मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर शिवराज सरकार अब एक्शन मोड में आ गई है। सरकार के कामकाज में और कसावट लाने के लिए पचमढ़ी में बीजेपी चिंतन बैठक कर रही है। इस बैठक में बुजुर्गों और बेटियों के हित में फैसले लिए जा रहे हैं, या यूं कह लीजिए शिवराज अपनी मामा वाली छवि में फिर दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के सामने सवाल उठाना तो एक कांग्रेस का काम है, लेकिन सवाल कांग्रेस उठा रही है और इससे इस व्यक्तित्व का तोड़ कहां मिलेगा, कांग्रेस भी कई सवाल उठा रही है। 2023 के लिए शिवराज का प्लान, बुजुर्गों और बेटियों पर विशेष ध्यान, मंत्रियों ने दिया जीत का प्रेजेंटेशन, पचमढ़ी में शिवराज कैबिनेट का चिंतन। 2023 के चुनाव में जीत का रोड मैप कैसा होगा, इसकी झलक शिवराज कैबिनेट की चिंतन बैठक में दिख रही है। पांव पांव वाले भैया और बच्चियों के मामा की छवि को लेकर ही शिवराज आगे बढ़ रहे हैं। सतपुड़ा के जंगल में चिंतन बैठक में शिवराज ने अपनी आम आदमी की छवि के मुताबिक ही फैसले लिए। बैठक में जहां सरकार ने तीर्थ दर्शन योजना को शुरू करने का फैसला लिया, वहीं मुख्यमंत्री कन्यादान योजना को अगले महीने से फिर से शुरू करने पर मुहर लगी। हमारी महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना अब ये पुनः अप्रैल में प्रारंभ होगी और अप्रैल में हमारी 4 ट्रेनें रवाना होगी। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, ये योजना भी अगले माह से ही लागू की जाएगी, प्रारंभ कर दी जाएगी बड़े स्तर पर। अब हमारी लाडली लक्ष्मी बेटियां भी 15 साल 16 साल की हो गई हैं और कॉलेज में जाने वाली हो गई हैं हमारी कुछ बेटियां। इसलिए 2 मई को लाडली लक्ष्मी दिवस के रूप में पूरे प्रदेश में ये मनाया जाएगा। 2 दिन तक चलने वाले इस चिंतन शिविर में शिवराज कैबिनेट अलग अलग योजनाओं पर मंथन कर रही है। सीएम शिवराज का कहना है कि इस चिंतन मंथन से जो अमृत निकलेगा उसको हम जनता के बीच बांटेंगे, जनता के कल्याण के लिए, प्रदेश के विकास के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। इस प्राकृतिक वातावरण में बिना आडंबर के हम गंभीर चिंतन करेंगे। कल शाम तक हमारा चिंतन चलेगा और लगातार हमको सोचना भी है, फैसले भी करने हैं। गहराई से चिंतन होगा और निश्चित तौर पर इस चिंतन मंथन से जो अमृत निकलेगा उसको हम जनता के बीच बांटेंगे, जनता के कल्याण के लिए, प्रदेश के विकास के लिए इसका उपयोग करेंगे। हालांकि कांग्रेस इससे इत्तेफाक नहीं रखती। कांग्रेस का बैठक को लेकर क्या सोचना है, ये भी सुन लीजिए। मुझे आशीर्वाद का होता है, किस बात का चिंतन करने गए ये लोग पचमढ़ी में, किस बात का चिंतन हो रहा है? ऐसा कौन सा चिंतन है जो भोपाल के बल्लभ भवन में नहीं हो सकता था? ऐसा कौन सा चिंतन है जो मुख्यमंत्री निवास में नहीं हो सकता था? और बता रहे हैं कि अब छवि बनाएंगे, लाडली लक्ष्मी योजना दोबारा शुरू करेंगे, कन्यादान योजना करेंगे। ये सब योजना चल रही है भाई, नया ऐसा क्या करने गए? आप इस पर चिंतन करिए कि मध्य प्रदेश में आज भ्रष्टाचार क्यों बढ़ रहा है। आप इस पर चिंतन करिए छोटे छोटे अवैध बालिकाओं घर से उठाकर उनके साथ सामूहिक बलात्कार की घटनाएं क्यों हो रही हैं। आप इस बात पर चिंतन करिए कि आज मध्य प्रदेश के अंदर त्राही त्राही क्यों मची हुई है। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो सीएम शिवराज का फोकस शुरू से ही बुजुर्ग महिलाओं और बेटियों पर रहा है। 15 साल की कड़ी मेहनत के दम पर सीएम ने प्रदेशवासियों के दिल में मामा वाली छवि बनाई है। इसलिए 2023 के चुनाव में भी बीजेपी शिवराज की सहज, सरल और सादगी वाली छवि को ही भुनाएगी। ऐसे में सवाल यह है कि कांग्रेस इस छवि से कैसे लड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज।